एक राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं। इशरत जहां जैसे एनकाउंटर केस पर उसके कारण इस देश की सुरक्षा एजेंसीज पर, इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप पर और इस देश की जुडिशरी पर कुछ ऐसे चिंताजनक जो है प्रश्न चिन्ह लगे हैं जिन पे आज हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस एनकाउंटर केस में कुछ दिन मुझे एसआईटी का चेयरमैन बनने का एक मौका मिला, इसलिए कुछ बातें इस सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों के सामने, नॉट एज ए बीजेपी मेंबर बट एज ए प्रोफेशनल, की सच्चाई वहां क्या थी, कुछ तथ्य मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अरे बता दूंगा ना, प्लीज प्लीज प्लीज, दैट वाज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। हाँ मैडम, सबसे पहले इस देश के इतिहास में, इस देश की जुडिशरी के इतिहास में जो एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, न आज से, उससे पहले कभी, न आज उसके बाद, मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में, दुनिया की जुडिशरी के इतिहास में एसआईटी का गठन इस तरह से नहीं हुआ। इसका कारण ये, और मैं तो, मेरे पास सब डिटेल हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपके इसके संदर्भ जिस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस बेंच ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया, उसमें कहा गया एक मेंबर जो पिटिशनर थे, जो उसमें लोग मारे गए थे, जावेद शेख और इशरत जहां, वो लोग सेलेक्ट करेंगे, वो लोग तय करेंगे कि उनकी तरफ से कौन मेंबर बनेगा, कौन पुलिस अफसर मेंबर बनेगा। नंबर 2, एक अधिकारी गुजरात गवर्नमेंट एक पैनल देगी, उसमें से सेलेक्ट होगा, और एसआईटी का चेयरमैन भारत सरकार पैनल देगी, उसमें से जो हाई कोर्ट करेगा। मैं 2 सवाल करना चाहता हूं। क्या भारत सरकार और राज्य सरकार, क्या गरीब आदमी को न्याय देने में, सच्चाई का पता करने में दोनों की जो है अलग अलग राय हो सकती है? नंबर 2, इस देश के आईपीएस अधिकारियों को जो ऑल इंडिया सर्विस को बिलोंग करते हैं, क्या उनको इस अलग अलग खेमों में बांटा जा सकता है? ये पहली बार इस देश के अंदर जुडिशल हिस्ट्री में हुआ, न इससे पहले कभी हुआ, न इसके बाद में हुआ। उसके बाद में जब एसआईटी का जब मैं वहां पर गया, मैं आपका भी जवाब दूंगा, थोड़ा शांति रखिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक एसआईटी का मेंबर वो बनाया गया जिसका नाम जो है आप सबकी जानकारी के बताना चाहते हैं, का नाम है सतीश वर्मा, जो पिटिशनर की तरफ से जो लोग मारे गए थे जावेद, उनकी तरफ से लिया गया। उसने पहले ही एसआईटी हाई कोर्ट के अंदर अपना एफिडेविट, हलफनामा सबमिट किया एसआईटी का काम शुरू होने से पहले कि ये जो एनकाउंटर था ये झूठा था, ये फेक एनकाउंटर था। वो पहले ही ये बायस लेकर के जो एसआईटी में काम करना शुरू किया। उसके बाद किसने सवाल किया, कालका जी बात कर रहे थे, कालकेश जी जो पहला चेयरमैन बने, श्री कर्नल सिंह जी, उनके साथ सतीश वर्मा ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। एक आदमी को, एक राजू जीरावाला, एक विटनेस, उसको इतना तंग किया, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया और एसआईटी ने जो है हाई कोर्ट को सबमिट किया, लेकिन उसको काम करने नहीं दिया। वो परेशान होकर के वो वापस आ गया। बाद में मेरा नंबर लगा। मेरा गुजरात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे नाम को, मेरी प्रतिष्ठा को लेकर के मुझे चयनित किया गया। जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने कहा आज तक जितने भी विटनेसेस, जितने भी लोगों का स्टेटमेंट हुआ है, मैं उस बात को विश्वास नहीं करूंगा जब तक वो लोग मेरे सामने आकर के नहीं बोलेंगे। सतीश वर्मा, उसके कहने से एक अधिकारी, एक इंस्पेक्टर जिसका नाम जेबी गढ़वी, उसने उन 8 लोगों के जो है स्टेटमेंट दिए
और उन 8 लोगों ने ये कहा, ये सभी नाम आवश्यक नहीं ठीक है तो मत मैडम, लिए और जाए देख लीजिए। क्योंकि ये कोई आना नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड की बात है। इट इज माई रिक्वेस्ट कि दो ऐसे नहीं, हर इंस्पेक्टर का इसका नाम लेने की। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, उसका नाम निकाल दीजिए इंस्पेक्टर साहब, कोई बात नहीं। मैं बोल दिया ना कि नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ वो 8 विटनेस जिन्होंने पहले ये कहा था कि इन 2 लोगों को, जावेद शेख और इशरत जहान को 3 दिन पहले गुजरात पुलिस ने वसद के टोल नाके पर वो एक गाड़ी में देखे गए और उनको कोई पुलिस वाले ऐसा हमको लग रहा लेकर गए। जब मैंने 8 के 8 लोगों को बुलाया गया हमारी एसआईटी के सामने, सतीश वर्मा की आंखों के सामने, उसके कानों के सामने, 8 के 8 लोगों ने कहा हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हमारे झूठे बयान रिकॉर्ड किए गए। मैंने आदेश दिया कि इस एसआईटी के अंदर इस प्रकार के इंस्पेक्टर और एसआईटी में आज के बाद भी कभी उसमें काम नहीं करेंगे। उसके बाद में आप प्लीज बैठ जाइए, 2 मिनट शांति रखिए। उसके बाद में जहां तक सच्चाई की बात है, अभी हमारे मित्र दुबे जी बात कर रहे थे, एनआई के बारे में बात कर रहे थे। जब हेडली का स्टेटमेंट हमारे एनआई के लोगों ने रिकॉर्ड किया, मेरे से पहले वाले चेयरमैन ने भी एनआई के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, लेटर पर लेटर भेजे कि हमको हेडली का स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमको गृह मंत्री जी की सख्त हिदायत है कि हेडले का स्टेटमेंट एसआईटी को नहीं देना, किसी को नहीं देना। हम लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट डाली, गुजरात हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि एनआई को डायरेक्ट किया जाए और हेडले का स्टेटमेंट हमको दिया जाए। सबसे पहले एनआई के लोग वहां पर गए, एक बंद लिफाफा लेकर के गए। बंद लिफाफे में जो उसका स्टेटमेंट था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के जजेस ने वो लिफाफा खोला नहीं, उनकी बात मान ली। हमने फिर रिक्वेस्ट किया। उसके बाद में हेडले के स्टेटमेंट में जिसमें इशरत जहान का जिक्र था, वो पैरा ही गायब कर दिया गया, गायब कर दिया। उसके बाद ये एनकाउंटर सच्चा था कि झूठा था, ये केस सच्चा था कि झूठा था, हम लोगों ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये सब अभी अगर आवश्यक नहीं हो, आप क्लैरिफिकेशन इनकी थोड़ा पानी लाना। इनकी टीम को बुलाया गया, पूरे केस को रिकंस्ट्रक्ट किया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की टीम, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम, इन लोगों ने ये कहा और ये बात सारी पब्लिक के सामने केस को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। वहां पर सतीश वर्मा भी थे, सब लोग थे और इनकी टीम की रिपोर्ट ने 160 पेज के लगभग रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस का जो वर्सन है और हमारे हिसाब से उस बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे खिलाफ सतीश वर्मा के कहने, वहां के लोगों के कहने से मेरे खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया और पिटीशन दाखिल किया गया कि जब से ये चेयरमैन बने हैं ये विटनेसेस को होस्टाइल कर रहे हैं और इन्होंने 8 लोगों के स्टेटमेंट उन्होंने बदल दिए। इस प्रकार के चेयरमैन की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लोगे तो बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को। एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, उन्होंने मुझे फोन करवाया और फोन ये करवाया, मेरा नाम सत्यपाल है, मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ।
मुझे फोन करवाया, अरे फोन ये करवाया कि कहा कि आपको जो है स्पेशलिस्ट गृह मंत्री ने स्पेशली सेलेक्ट किया है, एक बहुत बड़ा मिशन है, और मिशन ये है आपको किसी न किसी प्रकार से इसको जो है झूठा साबित करना है और ऊपर जो है गुजरात के मुख्यमंत्री तक पहुंचना है। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं जो मेरी आत्मा कहती उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। मैंने कहा जब ये बात सारा वातावरण इस तरह का होता जा रहा था, मुझे वो लालच दिया गया, तो मैंने कहा मैं मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं उस समय गवर्नमेंट अफसर था, मैं एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था महाराष्ट्र का, मैंने कहा और आप जाकर पूछ सकते हो महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री को, मैंने कहा उसके सेक्रेटरी के सामने बात कहा, न मुझे कांग्रेस के लोग मुझे प्रेशराइज कर सकते हैं, न बीजेपी के लोग प्रेशराइज कर सकते हैं। मैं जो मुझे ठीक लगता है मैं वो काम करूंगा, लेकिन किसी के प्रेशर में, किसी के लालच में मैं काम नहीं करूंगा। मुझे लगा इस केस में गुजरात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, एक तरफ हिंदूज हैं, एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ पुलिस है, सामने भी पुलिस है, एक तरफ देशद्रोह के लिए काम करने वाले लोग हैं, एक तरफ देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैं एक आउटस्टैंडिंग कैरियर वाला व्यक्ति, मैंने चाहा इस बात से निकलना, मुझे इसको निकलने का कैसी भी रिपोर्ट लिखे, कितनी भी सच्चाई से रिपोर्ट लिखे, मेरा बेस्ट भी उसके अंदर इन्वॉल्व था, मैं कितना भी ईमानदारी से काम करूं तब भी लोग मेरे ऊपर लांछन एलिगेशन लगाने वाले हैं। इसलिए मैंने बहाने बना करके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो है गुजराती में नहीं समझता हूं, आपने जो बोला ये सही बात है, मैंने इसका भी एक बहाना बना। और उसके बाद गृह मंत्री जी ने मुझे बुलाया, आप पूछ सकते हो तब के गृह मंत्री जी, उन्होंने बोला कि आप, मैंने कहा ये सच्चाई है और मैं ऐसी इस तरह के वातावरण में काम नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, ये केस एक ऐसा केस है जो इस देश के पॉलिटिकल लीडरशिप ने, ये दूसरी बात मैं रिपीट नहीं करना चाहा एफिडेविट के बारे में क्या हुआ, इस केस के बारे में जिस प्रकार की वोट बैंक की पॉलिटिक्स की गई, इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी से पर्सन चिन्ह लगाए, इस देश के हमको जो है जिस प्रकार से पूरे देश को जिस प्रकार बदनाम किया, जिस प्रकार से अधिकारियों को जो है प्रताड़ित किया। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, CFSL के अधिकारियों ने ये बात, मैडम 2 मिनट दीजिए प्लीज, केवल 2 मिनट में ले रहा हूँ, 2 ही मिनट ले रहा हूँ। CFSL के अधिकारियों ने ये सिद्ध किया कि इशरत जहां जावेद शेख के साथ कहां देश में कहां रुकी थी, वो नासिक में रुकी, वो फैजाबाद में रुकी, वो अहमदाबाद उसमें रुकी, और वो जहां जिन होटलों में रुकी, क्या ये उसके हैंडराइटिंग है? CFSL के लोगों ने, एक्सपर्ट ने तय किया, सिद्ध किया ये इशरत जहां के ही हैंडराइटिंग है। लेकिन CBI के अधिकारियों ने, SIT के अधिकारियों ने CFS के अधिकारियों को इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया। ये लोग आ सकते हैं अगर कोई इंक्वायरी हो कि ये जो है रिपोर्ट तुम बदलो, ये रिपोर्ट बदलो। मैं CBI के उस वरिष्ठ अधिकारी नाम दिए, और जब रिपोर्ट उन्होंने नहीं बदली, उन्होंने उसको जो है यूज नहीं किया, उनकी लाई डिटेक्टर टेस्ट की जो उसको रिपोर्ट को नहीं लिया, उन्होंने फोरेंसिक साइंस और उसकी रिपोर्ट को नहीं लिया। जिस प्रकार से हम लोगों ने पार्टीजन काम किया, जिस प्रकार से पक्षपात से काम किया कि हमको इसको बदनाम उसको करना है। आज लंदन के अंदर लंदन पुलिस, एक लंदन पुलिस जो है एक चेज करती है, उनको लगता है कि वो टेररिस्ट है और आतंकवादी है, और उसको गोली मार देते हैं। बाद में जो है लंदन पुलिस कहती है नहीं हमसे गलती होगी, न कभी मीडिया ने कुछ बोला, न किसी प्रेस ने कहा, मीडिया ने कहा। हमारे देश के अंदर अगर हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी अगर देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, देश के उसके लिए काम करते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा उनको जो है प्रोसिक्यूट करने की बात करते हैं, उनको फांसी पर चढ़ाने की बात करते हैं, ये कितना बड़ा डिवीजन है, कितना हमारे अधिकारियों कितना बड़ा हाथ उत्साहित करने का काम है। कौन काम करेगा इस तरह से? आज इस बात के मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा, इसे पूरी इंक्वायरी की जाए, इसके लिए CBI के अधिकारी SIT। और मैं एक और बताना चाहता हूँ आपके लिए, एक मैडम OIC जी के लिए बोल देता हूँ, मेरे बाद में जो चेयरमैन आया उनसे जो 60 गांठ की गई, उनके हिसाब से काम किया, उनके सन-इन-लॉ को, उनका सन-इन-लॉ जो IAS अधिकारी है बिहार के अंदर, उसके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, उसकी इंक्वायरी को बंद किया गया कि जैसी रिपोर्ट गवर्नमेंट चाहती थी उसके हिसाब से उसका काम किया गया। मैडम इतनी बात कह गए, मैं अपनी बात को जो है मैं चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी इन सब बातों में एक कमीशन बैठाया जाए, कुछ में लोग हैं, और कि पूरी सच्चाई जो है इस देश के सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।